नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न पार्टियां अपने अपने स्तर से सभाओं का दौर लगातार वो जारी रखी हैं और इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मर्यादा ताक पर रखी जा रही है। एक ऐसा मामला सामने आया है ग्वालियर में, जहाँ पर जनसभा में आपको बता दें कि एक पार्टी समर्थक ने कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगा दिए और इसी से नाराज बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युमन सिंह तोमर ने कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की कोरोना की गाइडलाइन को लेकर यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सभाएं आयोजित कराई जा रही हैं। आपको ये भी बताते चलें, जिसमें कोरोना के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं प्रदेश भर में और विरोध में हो रही महासभाओं में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही चेहरे पर मास्क वाली स्थिति कहीं नजर नहीं आ रही। बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ये बताते चलें आपको कि सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्वालियर से खबर, जहां पर एक कार्यकर्ता ने कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगा दिए और उसके बाद प्रद्युमन सिंह तोमर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि प्रद्युमन सिंह तोमर अब बीजेपी के हो चुके हैं। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीतो कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। जैन मानव भवन रायपुर में आपको बता दें, कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए यह सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर जीतो और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। रायपुर के एयरपोर्ट के पास स्थित इस कोविड सेंटर में 200 बिस्तर की व्यवस्था है। यहाँ कोविड के मरीजों के लिए बेहतर इलाज के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के अलावा भोजन का भी निःशुल्क प्रबंधन है। जीतो कोविड सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ ही शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं बघेल ने प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 70 साल के हो गए हैं और इस अवसर पर देश के साथ साथ दुनिया में उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही हैं। तो वहीं बीजेपी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि भगवान इस देश के नेतृत्व करने में हमेशा उनके साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में हाथ में लिया है और 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा कार्य में भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 70वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। इस जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा उनका जीवन सेवावर्ती है, सेवा के प्रति समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, इस भाव को लेकर उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व के धनी माननीय मोदी जी के इस 70वें जन्म दिवस को 14 से और 20 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्म दिवस के मौके पर बेरोजगार युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने राजधानी के नीलम पार्क में प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि जब देश का युवा बेरोजगार हो, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन साप्ताहिक सेवा के रूप में मनाना देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों को नौकरी देने का वादा करके केंद्र में सत्ता में आए थे, 12 करोड़ लोगों को सत्ता से नौकरियों से निकाल दिया। एक आदेश कल जारी करा, ये आदेश मेरे पास है। इस आदेश में इन्होंने साफ आदेश करा है कि अब कोई भी 2020 तक एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसके बाद किस बेहयाई बेशर्मी के साथ आप सेवा दिवस के रूप में मना रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मध्य प्रदेश में सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंकुर स्कूल के आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुष्कर महोत्सव के बारे में आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद महिलाओं बच्चों को बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी का जन्मदिन सेवा भाव से मनाया जा रहा है और सेवा लगातार चलती रहेगी। हमको अपने बच्चों को सुपोषित रखना है, कुपोषण दूर रखना है, समाज के सहयोग से कुपोषण को दूर रखना है, दूर करना है। और हमारी लाडली बेटियों को देख के तो मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता होती है। अब बड़ी बड़ी हो गई है मेरी बेटियां। जब पहले उनने जन्म लिया था तब ये लाड़ी लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी। उनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मिलकर कुपोषण दूर करेंगे, प्रदेश को सुपोषित करेंगे, बच्चे आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में सभागृह में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा और गरीब की थाली अब खाली नहीं रहेगी। और इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऐसे लगभग 37 लाख गरीब जिनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें पात्रता पर्ची जारी कर उचित मूल्य के साथ ही राशन प्रदान किया जाएगा। और साथ ही इस दौरान विधायक सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उधर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको ये बता दें कि आरसीएस स्कीम के तहत जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रियों से बात करेंगे। साथ ही राज्य शासन और जिला प्रशासन की विशेष पहल शुरू होने वाली हवाई सेवा का लाभ बस्तर वासियों को भी मिलेगा। विमान सेवा के माध्यम से जगदलपुर से सीधे हैदराबाद और रायपुर आवागमन हो सकेगा। कोरोना महामारी की चैन को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। साथ ही आपको बता दें कि जमाना अचानक से ऑनलाइन क्लासेस का हो गया। ऐसे में सिंगरौली में एक टीचर की पहल तमाम लोगों का ध्यान खींच रही है। ये क्लासरूम आपको अनूठा लगेगा, लेकिन कोरोना के दौर की कड़वी हकीकत को बदलने के लिए सिंगरौली के शिक्षक शरद पांडे का तरीका वाकई अनूठा है। सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में बच्चों से उनका क्लासरूम छिन गया, लिहाजा मास्टर साहब ने ओपन ग्राउंड में ब्लूटूथ के जरिए बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना था, ऐसे में पढ़ाने का ये तरीका अपना लिया। मास्टर साहब का ये स्कूल एक बाइक, पोर्टेबल ब्लैक बोर्ड और ब्लूटूथ के सहारे चल रहा है। बच्चों के लिए इस तरह से पढ़ना एक अलग तजुर्बा है। वहीं मास्टर साहब भी काफी उत्साहित हैं। सर हमको बोर्ड से पढ़ाते हैं और अपने हमारे लिए स्टैंड लगाए और हमको स्पीकर से पढ़ाते हैं और जहाँ आवाज़ हम लोग को दूर दूर तक सुनाई देती है। और सर हमारे साथ 24 घंटा रात दिन पढ़ाते हैं और सर जो हमको नहीं बनता है वो भी बताते हैं। और मैंने पढ़ने के खातिर एक मोबाइल भी ख़रीदा और सर हमारे मोबाइल में नेट रिचार्ज सब डलवाते हैं
और जो हमको नहीं बनता वो भी सर बताते हैं, और मोहल्ले ग्राउंड में सब बच्चों को इकट्ठा करवा के बुलाते हैं और अच्छी तरह से हमको पढ़ाते हैं। गाड़ी में स्टैंड लगाए होते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं, कैसे पढ़ाना है सब समझाते हैं। और मोहल्ले में नहीं जाते, ग्राउंड में पढ़ाते हैं। हम लोग को बहुत समझ आता है। और जो भी समझ में नहीं आता उसको बोर्ड से क्या पढ़ाते हैं? उसको दोबारा समझाते हैं हम लोग। जो मेरी क्षमता काम करती है उतना करने का प्रयास करता हूँ। लॉकडाउन के कारण ये कोविड-19 की भारी समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही थी। शुरू में ही मार्च में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, परीक्षाएं नहीं हो पाई बच्चों की, तो सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। विज्ञान चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने विज्ञान मित्र क्लब शाहपुर अपने विद्यालय के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बच्चों की पढ़ाई निरंतर होती रहे इसके लिए प्रयास करता रहा। लेकिन व्हाट्सएप की अपनी सीमाएं हैं। व्हाट्सएप से भी मैंने बहुत सारे बच्चों के पास चूँकि व्हाट्सएप नहीं था, तो मैंने अपने पुराने छात्रों की मदद ली। पुराने छात्र जो अब कहीं न कहीं जॉब में हैं, उनके घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं, मैंने उनको जोड़ने के लिए उनका उपयोग किया। आम के आम गुठलियों के दाम, पीएम मोदी का भी तो यही फंडा है। आपदा को अवसर में बदलना है और शरद पांडे भी यही मिसाल पेश कर रहे हैं। सिंगरौली से एएनबी न्यूज के लिए राजकिशोर पांडे की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है।
और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय पर छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य में शिक्षकों की 14,580 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। संघ के पदाधिकारियों ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि आपके नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना संकट काल में शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देकर पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ ही वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, संजीव शुक्ला के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ के अध्यक्ष दाऊद खान और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभिन्न जगहों का दौरा किया। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते हुए कोरोना काल में लोगों का कामकाज चौपट हो गया है, चाहे वह बड़ा व्यापार हो या फिर छोटा। आर्थिक संकट में सभी को ऐसे जूझना पड़ रहा है। ऐसे में मंत्री मोहम्मद अकबर ने दैनिक मेहनत वाले, आजीविका चलाने वाले, व्यवसाय करने वाले और कोर्ट में मुंशी का काम करने वाले लोगों को 5,000 रुपये का चेक देकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो वहीं इस कार्यक्रम में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर के साथ ही जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी, कवर्धा कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा और पुलिस अधीक्षक एल ध्रुव मौजूद रहे। तो उसमें से कुछ लोगों को चेक वितरण का कार्यक्रम था जो अभी हम लोगों ने पूरा किया और इसके बाद हम लोग जाएंगे बाल सदन, जहाँ पर धाम सिंह की हत्या हुई है। उसके बारे में लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाया। पूरा आदिवासी समाज बेहद आक्रोशित था। मैंने 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का प्रभारी संचालक बनाया है और आरके सिंह वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। इसके पहले वह अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही आपको बता दें फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एचओडी रहे हैं। अब उन्हें विभाग ने प्रभारी डीएमई बनाया है। तो वहीं वर्तमान डीएमई की अगर बात की जाए, डॉक्टर एसएल आदिले पर भ्रष्टाचार और दुष्कर्म समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल पद से हटा दिया है। डॉक्टर आदिले की जगह पर रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त को डीएमई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर विष्णु दत्त पर बिलासपुर में दवा खरीदी का आरोप लगा था, जिसकी जांच भी की जा रही है और इस खबर को एएनबी न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने डीएमई के अतिरिक्त प्रभार से डॉक्टर विष्णु दत्त को हटाकर अब डॉक्टर आरके सिंह पर विश्वास जताते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन उन्हें बनाया है। और एक बार फिर से आपको बता दें, एएनबी न्यूज़ अपनी खबर को सत्यता को लेकर सही साबित हुआ और एएनबी न्यूज़ की खबर के बाद विभाग ने दागी अधिकारियों को हटाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश और देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस इसके उलट प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए गुरुवार सुबह भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस के रूप में इसे मनाते नजर आए। गुरुवार सुबह पार्टी के कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय पर पकौड़े तलकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे और इसकी अगुवाई विधायक कुणाल चौधरी ने की है। जी हां, कुणाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी के पास एकत्रित हुए और यहां पर सांकेतिक रूप से कढ़ाई में पकौड़े भी तले गए। आज बेरोजगारी दिवस है। हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का नौजवान आज बेरोजगारी की दस्तक पर खड़ा है।
बेरोजगारी के साथ साथ वो अपने आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में और देश में करोड़ों और अपनी वाहवाही कराने के लिए आज सरेआम खड़े हैं। हम निंदा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से कहते हैं सिर्फ मोरों को दाना खिलाने से या जन्मदिन की वाहवाही करने से इस देश का आर्थिक संकट नहीं दूर होगा। आज देश के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, और ये रोजगार जब तक नहीं मिलेगा देश का नौजवान यूथ कांग्रेस के बैनर तले ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहेगा। जिस प्रकार से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके सबसे बड़े दोषी कोई हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके आने के बाद लगभग 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म हो गए। देश के अंदर हालात खराब है। पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन बनता था बाल दिवस के रूप में और इनका जन्मदिन बन रहा है बेरोजगारी दिवस के रूप में। इस देश की सबसे बड़ी खूबी है कि ये युवाओं का देश है। इसकी देश की सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ कैसे रोजगार दे, पर सरकार की मंशा सिर्फ मोर को उनका दे, कैसे मोर को ध्यान दे, पर कहीं ना कहीं जनता पे ध्यान दे, युवाओं पे ध्यान दे। बेरोजगार युवा उनसे रोजगार की मांग कर रहा। आज दो, अभी दो, जल्दी दो की मांग के साथ हम लोग यहाँ पे बेरोजगारी दिवस। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 30 पर बैनर बांधकर रास्ता जाम कर दिया। बैनर लगने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। आपको बता दें कि नक्सलियों ने एर्राबोर के पास एनएच के बीचों बीच लाल बैनर टांग दिया, जिसमें 21 से 27 सितंबर तक नक्सलियों की 16वीं वर्षगांठ मनाए जाने का ऐलान लिखा था। वह घटना के बाद आपको बता दें पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को दुरुस्त कराने के लिए यहां पर इस बैनर पोस्टरों को हटाया गया। नक्सलियों के बैनर लगाए जाने से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश के रीवा में अर्जुनपुर शुक्लान में 25 वर्षीय युवक का शव उसके घर के सामने मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें परिजनों ने जैसे ही रक्त रंजिश शव को देखा, खबर आसपास के गांव तक फैल गई। जानकारी लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची, प्रशासन भी दलबल के साथ पहुंचा, जहां पर आपको बता दें परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। जबकि मौके की अगर बात की जाए तो मौके पर पूर्व विधायक सहित वर्तमान विधायक भी पहुंचे थे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजे का भरोसा भी दिया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ है, तो वहीं पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी है। तो किस चीज से हुई है? पीएम के आने के बाद चोट गंभीर है, उनको पीएम के बाद ही हो कैसे हुई? प्रशासन के द्वारा परिवारजनों को क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, उसको तो हम अपना कर्तव्य करेंगे। पुलिस का जो काम है आरोपी पकड़ने के भरपूर प्रयास करेंगे और संभव है 24 घंटे में कुछ पर्दाफाश हो जाए। ये सुबह अब ये ऐसे समय में कुछ भावनात्मक मुद्दे होते हैं, तो भावनाओं पे जोर जबरदस्ती न करके फिर सब लोगों ने समझाया, गांव के लोगों ने। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।